स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 7.4 शुरू करेंगे और बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली है। और मैंने चैप्टर 1 से लगाकर 6 तक कंप्लीट वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं तो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ पर सारी वीडियो आराम से देखनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, छोटा बड़ा तथा बराबर का चिन्ह, यानी ये चिन्ह हमें इसमें लगाने हैं और इसी के साथ इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी भिन्न बना लेते हैं और फिर हम जो है इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी भिन्न क्या बनेगी कि भाई इसमें टोटल खाने कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 खाने हैं और उसमें से भरे हुए कितने हैं, 1 2 और 3। तो कुल जो खाने हैं वो कहाँ आएंगे, नीचे, है ना। तो कितने खाने हैं, टोटल 8 खाने, तो वो 8 जो है वो नीचे आएगा। अब भरे हुए कितने हैं, 3, तो वो आपके ऊपर आएगा। तो इसकी भिन्न क्या बन गई, 3/8। फिर इसमें भी टोटल 8 खाने हैं, उसमें से देखो भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इसमें भरे हुए हैं। इसमें भी 8 खाने हैं, उसमें से कितने भरे हुए, 1 2 3 और 4, 4 इसमें भरे हुए हैं। और इसमें देखो 8 खाने हैं और इसमें से भरा हुआ कितना है, 1 है। अब हमें बताना है इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो ट्रिक ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। देखो ऊपर वाली भिन्न को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली भिन्न को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और जब हर आपका समान हो, किसी भी भिन्न में हर जब समान हो, तो ऊपर का अंश देखो, अगर वो बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी, अगर वो छोटा है तो वो भिन्न छोटी होगी। बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर सबके नीचे जो 8 है वो सबके समान है, यानी इसमें अंश हर जो है वो सबका समान है। तो वो ऊपर देखो जो जो बड़ा अंक होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो ये 6/8 है और इन सब में 6 ऊपर सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। और चित्र में भी देखो इसमें लाल भाग सबसे ज़्यादा है, यानी ये वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होगी। फिर इसके बाद कौन सी भिन्न बड़ी है, तो ये 4 छोटी है, 4/8 इससे छोटी है। इससे भी छोटी कौन है, 3/8, और सबसे छोटी कौन है, 1/8। अब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 1/8 है। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन है, तो बड़ा जो होगा उसके सामने मुंह खुला होगा और छोटा जो होगा उसके सामने मुंह बंद होगा। तो इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा 3/8 है। तो 3/8 से भी बड़ा कौन है, तो 4/8 है। और सबसे बड़ा कौन है, ये 6/8 है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी इसको उल्टा करके लिख दो। सबसे बड़ा कौन है, 6/8। ठीक है, तो अब चिन्ह कैसे लगाओगे, चिन्ह आपको ऐसे लगाना है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। जो बड़ा होता है उसके सामने मुंह खुला रखना है। अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 4/8 है। इससे भी छोटा कौन है, इससे छोटा 3/8 है। और सबसे छोटा कौन है, तो 1/8 सबसे छोटा है ना। तो आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हमें ये बी भी करना है। तो इसमें देखो पहले हम भिन्न लिख देते हैं सबकी, फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो इसमें टोटल खाने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी टोटल 8 खाने। भरा हुआ कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 खाने भरे हुए। इसमें 9 खाने हैं टोटल, माफ करना, 3 3 6 और 3 9, 9 खाने हैं। उसमें से कितने भरे हुए हैं, 8 भरे हुए हैं। इसमें टोटल 9 खाने हैं, उसमें से देखो 1 2 3 और 4 भरा हुआ है। इसमें 9 खाने हैं जिसमें से 3 भरे हुए हैं। और इसमें 9 खाने हैं जिसमें कितने भरे हुए हैं, 6 खाने आपके भरे हुए हैं। अब आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में छोटे से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो देखो इसमें भी नीचे सब क्या है, हर समान है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, देखो सबसे छोटा कौन हुआ, 3/9 हुआ, है ना। तो 3/9 सबसे छोटा। इससे बड़ा, तो 3/9 से बड़ा कौन है, तो 3/9 से बड़ा है 4/9। इससे भी बड़ा कौन है 4/9 से, तो वो है 6/9। और सबसे बड़ा कौन है, 8/9। तो ये तो आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम में इसको उल्टा लिखना है। तो 8/9 आगे आएगा, लेकिन ये बड़ा होगा, ध्यान रखना, निशान इस तरफ लगाना आपको। फिर 6/9,
फिर 4/9 और फिर 3/9। तो ये आपका ए और बी हो गया। अब सी देखो, तो सी में आपको 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है ना। तो संख्या रेखा में आपको ये तो पता चल गया कि नीचे कितने हैं, 6। तो जो भी हम संख्या रेखा बनाएंगे उसमें 0 और 1 के बीच में कितने खाने होंगे, 6 खाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ और इनके बीच में कितने खाने होंगे, 6 खाने होंगे, क्योंकि नीचे बटा 6 है। फिर इसके आगे भी जाएगा, क्यों, क्योंकि 6/6 के बाद कितना आ रहा है, 8/6। इसका मतलब ये इसके आगे जो 1 से 2 है उसके बीच में भी हमें 6 खाने बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और इसमें भी 6 खाने। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन भिन्नों को दर्शाना है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 0/6 से शुरू होगा। तो ये भिन्न आपकी क्या होगी, ये आपके होगी 0/6। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी आएगी, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ठीक, फिर ये कितनी आएगी, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये जो 1 है इसका मतलब यहाँ कितना है, 6/6 है। फिर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और ये जो 2 है इसका मतलब ये 12/6 है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो भिन्न यहाँ हमें दे रखी है उनको दर्शाना है। तो वो कौन कौन सी है, देखो एक तो 2/6, तो ये रही हमारी 2/6, गोला लगा दो इस पर। फिर 4/6, फिर 8/6 और 6/6, तो ये 6/6। तो इनको हमने क्या कर दिया, संख्या रेखा पर हमने इनको दर्शा दिया। अब इसके बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी हमें इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पर देखो 6 6 6 यानी सबके नीचे 6 है। अब 0 का मतलब क्या है ये भी समझो, 0 को हम नीचे 0/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताना है बड़ा कौन है। तो देखो इसमें 5 खाने भरे हुए हैं और इसमें 2 खाने भरे हुए हैं। तो ज़्यादा खाने किस में भरे हुए हैं, 5 में, तो ये बड़ा हो गया। फिर ये बड़ा हो गया क्योंकि ये 3 है और ये 0 है। ये 6 है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये 8 है और ये 5 है तो ये बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कब करना है, जब नीचे आपका हर जो है वो समान हो सबके पास में। ठीक है, तब आप इसको फॉलो कर सकते हो कि ऊपर जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब है प्रश्न संख्या 2, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो हमें वही छोटे बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि जब नीचे हर समान हो तब हमें क्या करना है ना। तो नीचे यहाँ पर देखो दोनों की संख्या समान है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ ऊपर कितना है 3 और यहाँ कितना है 5, तो बड़ा कौन हुआ, 5/6। फिर देखो इसमें भी नीचे जो दोनों हर जो है वो समान है, इसका मतलब 4 और 5 में से बड़ा कौन है, 5, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ। लेकिन अब देखो अब यहाँ पर आपकी कहानी चेंज हो गई। यहाँ पर 1/7 है और यहाँ 1/4 है, यानी नीचे आपका हर क्या हो गया, समान नहीं है, असमान है। तब क्या करेंगे, 1/7 और ये 1/4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, 4 का 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो 4 और 1 का गुणा यानी 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 4 एकम 4, उसको यहाँ नीचे लिखना है, कितना आया, 4 आया। ठीक है, और अब क्या करना, 7 का 1 से गुणा करना है, तो 7 एकम 7, तो नीचे कितना आया, 7 आया। अब देखो 4 बड़ा है या 7, तो 7 बड़ा है, तो ये भिन्न जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ भिन्न कौन सी बड़ी हो गई, यहाँ भिन्न आपकी 1/4 बड़ी हो गई। इसमें भी देखो नीचे हर समान नहीं है, तो हम क्या करना, क्रॉस गुणा करना, कैची गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 का 3 से गुणा, 7 त्रिया 21, 7 त्रिया 21, गुणा इधर करके इसके नीचे लिखना है ना, फिर ऐसे करके नीचे लिखना। 5 का गुणा 3 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। अब बताओ बड़ा कौन, 21 या 15, 21 बड़ा। तो कौन सी भिन्न बड़ी हुई, 3/5 भिन्न बड़ी हुई। समझ में आ गया। तो ये आपको रफ कॉपी में करना है ना। आपको बड़ा कौन है छोटा कौन है वो इस खाने में बताना, आपको बड़ा कौन और छोटा कौन। फिर देखो प्रश्न संख्या 3, ठीक है, 3 प्रश्न कहता है
कि ऐसे 5 युग्म लिखिए और उचित चिन्ह लगाइए। यानी ऊपर जो दिए हुए ना भिन्न, ऐसे 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख देता हूँ 3/8 और 4/8, 5/6, 7/6, 8/4 और 9/4। ठीक है, 3 तो हो गए, फिर 2/6 और 3/5, 4/2 और 7/3। तो अब यहाँ देखो, मैंने जो यहाँ उदाहरण लिए हैं उसमें 3 उदाहरण में तो हर समान है, और 2 उदाहरण जो ऐसे लिए मैंने उसमें हर समान नहीं है, यानी नीचे वाली संख्या समान नहीं है इन दोनों में। इन तीनों में ऊपर नीचे जो है संख्या समान है। तो जब हर समान हो तो ऊपर देखो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ हर समान है तो ऊपर देखो कौन बड़ा है, 7, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। यहाँ 4 है तो यहाँ देखो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आपके अलग है, नीचे 6 है यहाँ 5 है, तो आपको कैची गुणा करना पड़ेगा। यानी 5 का गुणा 2 से, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और उसको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, फिर 6 का 3 से गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, उसको यहाँ नीचे लिखना है। अब बड़ा कौन, 18 या 10, 18, तो कौन बड़ा हुआ, 3/5 बड़ा हुआ। ऐसे कैसे, इधर कैची गुणा करो, 3 का 4 से गुणा, ऐसे गुणा कर रहा हूँ है ना, नीचे से ऊपर गुणा करना है। तो 3 चौक 12, और यहाँ 2 का गुणा 7 से, तो 2 सत्ते 14, कौन बड़ा है, 14। इसका मतलब ये भिन्न बड़ी होगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब नीचे हर जो है वो असमान हो तब कैची गुणा करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखो, प्रश्न संख्या 4 है, उचित चिन्ह लगाइए और ऐसे ही 5 प्रश्न बनाइए। यानी प्रश्न थोड़ा अलग है और मैंने इसको थोड़ा अलग रूप दे दिया है। इसमें आपके कुछ चित्र भी है ना, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम सीधा ही उत्तर लिख देंगे इसका। कैसे कि देखो, यहाँ है 1/6 और यहाँ है 1/3, तो कैची गुणा करेंगे और हम बता देंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 3 का 1 से गुणा कितना हो गया, 3, और 6 का 1 से गुणा कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 एकम 6 और 3 एकम 3, तो बताओ कौन बड़ा, 3 या 6, 6 बड़ा है, इसलिए हमारा ये जो भिन्न होगी वो बड़ी हो जाएगी। फिर देखो, इसमें देखो अलग है हर, तो यहाँ 6 का 3 से गुणा, 6 3 18, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, बताओ कौन बड़ा, 18 बड़ा है, इसलिए ये हमारा ऐसे हो जाएगा चिन्ह। इसी प्रकार से देखो, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6, तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा यहाँ पर हुआ 8 हमारा, इसलिए ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये 6/6, तो देखो, और ये 3/3, तो यहाँ पर भी आप कैची गुणा करो, तो 3 का 6 से गुणा, तो 6 3 18, 6 का 3 से गुणा, 6 3 18, तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, इसका मतलब दोनों बराबर है। 5 का 5 से गुणा 25, 6 का 5 से गुणा 30, कौन बड़ा, 30, यानी ये वाली जो भिन्न है वो बड़ी है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को रफ कॉपी में करके आराम से आप इनको बता सकते हो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब ऐसी ही हमें 5 भिन्न बनानी है, तो आप कोई भी भिन्न बना सकते हो, जैसे 2/3 और 5/4, दोनों अलग अलग होना चाहिए, नीचे हर जो है अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ 3/5 और 1/2, फिर आपके 1/2 और 3/4, फिर यहाँ 5/5 और 4/4, और यहाँ 3/2 और 9/2। ठीक है, अब हमें बताना है कौन बड़ा है, तो देखो इनका कैची गुणा करो, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 5 3 15, ये हो गया 15, कौन बड़ा हुआ, 5/4 बड़ा हुआ। फिर देखो इसका इससे गुणा, 3 दूनी 6 और यहाँ 6 आया, 5 एकम 5, यहाँ 5 आया, कौन बड़ा, 6 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। फिर देखो 1/2 और 3/4, तो कैची गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 2 3 6, कौन बड़ा है, 6, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो 5/5 और ये 4/4, तो पहले 4 का 5 से गुणा, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, तो यहाँ दोनों में 20 20 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगी। और अंतिम देखो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, कौन बड़ा है, 18, इसलिए ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो बहुत ही सरल है, आपको बस क्रॉस गुणा कराना, इधर गुणा कराना, इधर गुणा,
इधर गुणा करा के जो उत्तर आता है उसको नीचे लिखना, इधर गुणा करा के जो उत्तर आता है उसको इसके नीचे लिखना। फिर जो बड़ा होगा इन दोनों में वो चेक करना। जो बड़ा, जैसे ये बड़ा है तो ये वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये आप थोड़ा जो ट्रिक है याद रखना इसको। प्रश्न 5 है, देखें कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, उचित चिन्ह भरिए। तो आप कितना जल्दी कर सकते हो, तो जल्दी कब होगा, जब आप मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे। क्या करना ट्रिक में, इधर गुणा करना नीचे से ऊपर की तरफ। तो इधर मैंने 5 और 1 का गुणा करा, 5 एकम 5, कितना आया 5, उसको इसके नीचे लिख दो। फिर इधर गुणा करना 2 और 1 का, यानी इधर गुणा करना और उसको उसके नीचे लिखना। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो नीचे कितना आया 2, ठीक है, उसको नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन, 5 बड़ा है या 2, 5 बड़ा है, तो ये जो 1/2 भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा हमें सब में करना है, ऐसा हमें सब में करना है। तो देखो 6 का 2 से गुणा, 6 दूनी 12, कितना आया 12। 4 का 3 से गुणा, 4 त्रिया 12, तो दोनों में 12 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर देखो 3 का 3 से गुणा 9, 5 का 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10, तो 9 बड़ा या 10, 10 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। फिर 8 का 3 से गुणा, 8 त्रिया 24, और 4 का 2 से गुणा 8, तो कौन बड़ा हुआ, 24 बड़ा हुआ। 5 का 3 से गुणा, 5 त्रिया 15, 5 का 6 से गुणा, 5 छंग 30, तो बड़ा कौन हुआ, 30 बड़ा हुआ, है ना। तो ये आपको रफ कॉपी में करना है और ऐसे चिन्ह लगाने हैं, समझ गए। अब ये देखो 9 7 63, और 9 का 3 से गुणा, 9 त्रिया 27, तो कौन बड़ा, 63, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी होगी। 8 का 1 से गुणा, 8 एकम 8, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, ठीक है, तो बड़ा, दोनों क्या हुए, बराबर हुए। फिर 5 का 6 से गुणा, 5 छंग 30, 10 का 4 से गुणा, कितना हो गया 40, बड़ा कौन हुआ, 40 हुआ। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। फिर देखो 8 का 3 से गुणा, तो 8 त्रिया 24, और 4 का 7 से गुणा, तो 4 और 7 28, तो बड़ा कौन, 28, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। फिर 5 का 6 के गुणा, तो 5 छंग 30, और 10 का 4 से गुणा 40, कौन बड़ा हुआ, 40 बड़ा हुआ। फिर 21 का 5 से गुणा, तो यहाँ हमें गुणा नहीं आ रहा, तो आप 21 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 105। और 15 का 7 से गुणा, तो 15 साते कितना हो जाएगा, 15 साते 105, तो बड़ा कौन हुआ, ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए, है ना। अब इनको मिटा दीजिए, बस आपका उत्तर फटाफट आ जाएगा। तो जो ट्रिक बताई है वो आपको करनी है और उत्तर फटाफट आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। यानी ये जितने भी नंबर है वो 3 नंबर कब बताएंगे, कितने नंबर को बताएंगे, 3 नंबर को ही बताएंगे। अब वो कैसे पता चलेंगे कि 3 नंबर कौन से हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। और सरलतम रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये भिन्न है, ठीक है, तो हमें वो नंबर सोचना पड़ेगा, वो संख्या सोचनी पड़ेगी जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करे, यानी इन दोनों में उसका भाग चला जाए। यानी ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों को पूरा पूरा काट देगा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो 2/12 है, इन दोनों में ही 2 का पहाड़ा है ना, 2 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं इनमें। तो हम कहेंगे इसमें भी मैं 2 का भाग दूंगा, और इसमें भी मैं किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। अब 2 का भाग देने का मतलब है 2 का पहाड़ा कितनी बार आपने बोला, जैसे 2 में 2 का भाग देना है तो 2 एकम 2, कितनी बार बोला पहाड़ा, एक बार, तो एक बार भाग गया। फिर ये कितनी बार पहाड़ा बोला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 2 छंग 12, कितनी बार बोला, 6 बार, तो यहाँ नीचे 6 आएगा। अब मैं जो है इसको सीधा करूँगा, आप इसको समझने की कोशिश करना, है ना। तो इन दोनों में देखो किसका पहाड़ा है, इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो ऊपर में कितनी बार बोलूँगा, 3 एकम 3, तो यहाँ एक बार भाग गया। और तीनों पंजे 15, यहाँ पर कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही सेम है, लेकिन क्योंकि आपको बड़ी कक्षाओं में ऐसे करना पड़ेगा इसलिए आप इसको समझो, है ना। अब देखो इन दोनों में किसका पहाड़ा है, तो इन दोनों में आपके 2 का पहाड़ा ही है ना, इससे ज़्यादा किसी का पहाड़ा नहीं।
तो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटा, 4 बार कटा, 2 चक्के 8, और ये कितनी बार कटा, तो आप 50 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 0, 5 दूनी 10, तो कितनी बार गया भाग, 25 बार, तो नीचे 25 आएगा। ठीक है, अब किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें देखो किसका भाग जाएगा, तो बड़े से बड़ा नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, तो इसका एक तरीका और है कि आप इसका HCF निकालो। क्या निकालो, HCF। कैसे निकालते हैं भाई, इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का, 8 दूनी 16, वापस 2 का भाग जा रहा है 4 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और वापस किसका जा रहा है, 1 का, फिर 2 का भाग जा रहा है 50 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 25 बार, अब सीधा किसका जा रहा है, 5 का, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब HCF का मतलब होता है इन दोनों में कौन सा नंबर है जो बार बार दोनों में आ रहा है, तो 2 एक बार दोनों में आ रहा है, फिर 2 एक बार दोनों में आ रहा है। अब कोई नंबर सेम नहीं है, तो इसमें से 1 2 निकालो, इसमें से भी 1 2 निकालो। ठीक है, यानी कि ये 2 और 2 दोनों बाहर निकल गए, इनका गुणा करा दो 4, यानी इसमें दोनों में 4 का भाग जाएगा। ऐसे हम HCF निकालते हैं, यानी हमें 4 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा यहाँ बोलेंगे 4 चौक 16 और 25 चौके 100, कितनी बार भाग जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10 और 10 छंगे 60, तो ये आया 1/6। ठीक है, अब वापस इन दोनों में देखो, तो इन दोनों में 15 का पहाड़ा है, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। इसमें दोनों में 12 का पहाड़ा है, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। फिर इन दोनों में देखो 16 का पहाड़ा है, 16 एकम 16 और 16 छंग 96। फिर 12 का पहाड़ा, इन दोनों में किसका पहाड़ा है, तो इन दोनों में आपके 3 का पहाड़ा है ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 बार बोलेंगे। और इसमें 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो इसको चेक करेंगे, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और 5 3 15, कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपके दोनों में 12 का पहाड़ा है, 12 एकम 12 और 12 छंगी 72। फिर इसमें देखो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। फिर देखो यहाँ पर किसी का भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 4 एकम 4 और 25 एकम 25। इसको समझो ये कैसे हुआ, 4/25 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो मुझे किसका भाग देना है, 1 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, उतनी ही बार जाएगा। समझ में आ गया। अब हमें इनके क्या करना है, 3 अलग अलग ग्रुप बनाने। तो यहाँ देखो 1/6, फिर 1/6, ये वाला भी 1/6 है, ये वाला भी 1/6 और ये वाला भी 1/6, ये भी 1/6। तो पहला जो अपना ग्रुप है उसमें आपके 1/6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो कितना है, 1/6 है। कौन, 2/12। फिर 1/6 यहाँ आ रहा है, यानी कि 10/60। फिर कहाँ है, देखो 1/6 ये वाला है, कितना है, 16/96 और 12/72। और ये भी 1/6 है, कितना है, 3/18। और इन सबको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो ये इसका एक ग्रुप बन गया। अब सेकंड ग्रुप बनाते हैं। सेकंड ग्रुप कौन सा है, 1/5 का। तो 1/5 देखो कहाँ है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके 3 आए, तो देखो ये 1/5 कौन, 3/15 1/5 है। फिर 15/75 है, सब बराबर है, ये 12/60 है, और अब कोई नहीं है ना। और इन सबको सरल करने पर कितना आता है, 1/5 आता है। अब कौन बच गया, 4/24। तो ये 4/24 है, यहाँ पर भी है 25, सॉरी 4/25 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इनका भी एक ग्रुप बन गया। तो तीसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, देखो तीसरा ग्रुप हमारे पास हो जाएगा, एक तो 16/100, फिर 8/50 और 12/75 और 4/25। और इनको सरल करने पर भी कितना आता है, 4/25 ही आता है। तो ये हमने पहले सरल किया, फिर इनको 3 ग्रुप में लिख दिया। ऐसे आपको इस प्रश्न को करना है।
प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, क्या 5/9 4/5 के बराबर है क्या? तो हमें इसको बराबर बताना है कि ये बराबर है या नहीं। तो पहली तो मैंने इसको ट्रिक से बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। कैसे? कि जैसे 5/9 है और 4/5 है, तो हम इसका कैसे गुणा करेंगे? कैचे गुणा यानी कि क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 का 5 से गुणा कितना हुआ? 25 हुआ। तो ये नीचे लिखेंगे। फिर 9 का 4 से गुणा, तो 9 का 4 से गुणा 9 चौक 36 हुआ। तो दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान है। एक तो तरीका ये हुआ कि हम बता सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं, ठीक है। लेकिन हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है एलसीएम का, है ना, लसअप का। तो लसअप से हमें आगे फायदा होगा, इसको सीखने से हमें आगे फायदा होगा कि लसअप लेते कैसे, ठीक है। तो पहले तो इनका लसअप निकालना हमें सीखना आएगा। वो कैसे लेना है कि इसका हर क्या है, यानी नीचे वाली संख्या कितनी है? 9, और इसका हर क्या है? 5। तो एक का हर है 9 और एक का हर है 5, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालना? तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इस प्रकार का एक नक्शा बनाना पड़ेगा। फिर 9 और 5 दोनों को यहाँ लिखना है। अब हमें आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये आपके अभाज्य संख्या है और इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन कम से कम आपको इनकी अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए और इनके पहाड़े भी याद होने चाहिए, तब आपको एलसीएम आएगा, नहीं तो एलसीएम नहीं आने वाला। एलसीएम हमने चैप्टर 3 में भी सीखा है, संख्याओं के साथ खेलना, है ना। तो इस चैप्टर में भी हमने सीखा है कि हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा दोनों में? तो ये दोनों ही 2 के पहाड़े में नहीं आते, और ना ही ये सम संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जाएगा तो देखते 3 का जाएगा क्या? कि 9 में तो जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो अगर एक में भी भाग जाता है तो आपको भाग देना है। अब 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 बार भाग गया तब 9 आया। तो 3 आपको यहाँ नीचे लिखना, और इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा तो 5 को वापस नीचे लिख दो। भाग नहीं जा रहा है तो वापस लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद में वापस 3 का इसमें भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 एकम 3, तो एक बार गया, इसमें तो भाग देना ही नहीं है, वापस लिख देना है। और जब 1 आ जाता है तो हमारा सरल हो जाता है। अब इसमें किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है, तो अब 5 का भाग देंगे, 1, 5 एकम 5। अब ये सॉल्व हो गया, और जब इन सबको मैं गुणा कराऊंगा तब हमारे पास में 9 और 5 का एलसीएम आ जाएगा। 9 और 5 का क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो हमें 3 इंटू 3 इंटू 5 करना है, 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी जो यहाँ पर अभाज्य संख्या आई है उनका गुणा करना है। तो गुणा करो, 3 त्रिया 9, अब 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 पंजे 45। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 45। तो हम लिखेंगे 9 और 5 का एलसीएम बराबर कितना आया? 45 आया। कैसे आया मैंने निकाल के बताया आपको, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को 45 बनाने की कोशिश करनी है। क्या बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये बट्टा है, कौन? 5/9, ठीक है, और 4/5। मुझे यहाँ पर ऐसी किस संख्या का गुणा कराऊँ ऊपर नीचे कि मुझे नीचे 45 मिले? तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 45 आता है? 5 बार। तो यहाँ अगर मैं 5 का गुणा कराऊंगा तो ऊपर भी मुझे 5 का गुणा कराना है। समझ में आ गया? तो ऊपर गुणा करो, 5 पचाऊ 25, और नीचे कितना हो गया? 9/5, 9 पंजे 45, आ गया 45 नीचे। तो हमें क्या करना है? 5/9 का 5/5 से गुणा कराना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आएगा 25/45, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें यहाँ 4/5 में भी नीचे जो है 45 चाहिए, ठीक है। तो 4/5 को मैं किससे गुणा करूँ? यहाँ 45 आए नीचे, तो 9 से, है ना। तो नीचे 9 तो ऊपर भी 9, तो ऊपर कितना हो गया? 9 चौक 36, और नीचे कितना हो गया? 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये आपके किसका गुणा? 9/9 का गुणा कराया, तो ऊपर आया 36 और नीचे आया आपके 45, ठीक है। अब एक 25/45 है और एक आपका 36/45 है, तो बड़ा कौन हुआ? 36/45।
लेकिन बराबर तो नहीं हुआ, है ना। तो हम कहेंगे कि जो ये आपका 5/9 है और ये 4/5 है वो आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो हमें आपको एलसीएम निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको कर देते हैं। 9/16 और 5/9, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका? 16 का और 9 का। कैसे निकालना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका भाग देगा। तो देखो 16 और 9 में 2 का भाग जाता है क्या? 16 में जाता है, 9 में नहीं जाता है, लेकिन 2 का भाग देना ही पड़ेगा। कितनी बार गया? 8 बार। इसमें नहीं जाएगा, वापस 2 का ही भाग जाएगा इसमें। कितनी बार? 4 बार। 2 चौके 8, है ना। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 9 को उतार दो। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा है, तो अब 3 का लेना है। 3 का जाएगा इसमें, तो ये एक बार जाएगा। फिर 3 त्रिया 9, है ना, एक बार जाएगा और 3 त्रिया 9। फिर देखो 3 का एक बार और जा रहा है, 3 एकम 3, है ना। तो अब ये जो नंबर आए हैं इन सब का आप गुणा करा दो, वही आपका क्या होगा? एलसीएम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का 3 बार पहाड़ा बोलेंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 त्रिया 48। अब 48 का 3 से गुणा करो, तो देखो इनका 3 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, हासिल के 2, 4 त्रिया 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। तो इनका एलसीएम कितना आया? 144। किसका किसका? 16 और 9 का जो एलसीएम आया, ठीक है, वो कितना आया? 144। यानी अब मुझे क्या करना है? नीचे 144 लाना है। किसके नीचे लाना है? तो एक तो 9/16 में मुझे नीचे 44 लाना है। कैसे आएगा? तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 16 का 9 से गुणा करेंगे, है ना, तो 144 मुझे मिल जाएगा, और 9 का 16 से गुणा करेंगे तो मुझे 144 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 16 को किससे गुणा करना है? 9 से। यानी इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करना है। तो ऊपर कितना हुआ? 99 81, और नीचे कितना हुआ? 144। फिर 5/9 को गुणा करना है, 5/9 का गुणा करना है। कितना लाना? नीचे 144। कैसे आएगा? तो किससे गुणा करो? 16 से। ऊपर नीचे 16 से गुणा करो, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और नीचे 16 का 9 से गुणा कितना हो जाएगा? 144। अब देखो ये 81/144 है, ये 80/144 है। क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं है। कब बराबर होंगे? अगर यहाँ भी 80/144 आता और यहाँ भी 80/144 आता, तब दोनों बराबर होते। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे 9/16 बराबर नहीं है 5/9 के। समझ में आ रहा है? अब इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर है 4/5 और यहाँ है 16/20। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आता है ये अलग होगा, ध्यान रखना, 5 और 20। तो यहाँ देखो 2 का भाग जाएगा किसमें? 20 में, है ना। तो कितनी बार जा रहा है? देखो इसमें तो जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 दाएँ 20, है ना, 10 बार गया। अब भी जा रहा है 2 का भाग, तो 5 में तो नहीं जा रहा है, 2 पंजे 10। अब दोनों में किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है, तो दोनों में हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब इनका गुणा कराएंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एक बार लिख देते हैं लाइन। 5 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे 4/20 है, 4/5 है, नीचे मुझे 20 लाना है। कैसे आएगा? किससे गुणा करूँ? 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 20 आए? तो 5 का पहाड़ा आप 4 बार बोलोगे तब 20 आएगा। तो ऊपर नीचे हमें किसका गुणा कराने पड़ेगा? 4 का। तो ऊपर तो हो गया 16 और नीचे हो गया 5 चौक 20। कितना आया? 16/20। ऐसे कैसे? 16/20, देखो 16/20, नीचे तो मेरे पास 20 है ही है, तो मतलब किसका गुणा करूँ? एक का ही गुणा करा देते हैं। तो 16 एकम 16 और 20 एकम 20, तो ये भी 16/20, ये भी 16/20, दोनों बराबर है ना। तो हम कहेंगे कि 4/5 और 16/20 दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
क्योंकि ये भी 16/20 आ रहा है, ये भी 16/20। अगर सीधा करना होता तो कैसे करते, देखो 4/5 और 16/20, 20 का 4 से गुणा तो 20 चौक 80, 5 का 16 से गुणा तो 16 पौने 80, तो दोनों 80-80 आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलो अब इसको देखो, इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 15 और 30 में अभाज्य गुणनखंड कराना पड़ेगा। तो देखो 2, 3, 5, 7, 9, तो 15 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 30 में तो जाएगा, है ना। तो ये 15 और ये भी भाग कितनी बार गया, 15 बार। अब इन दोनों में किसका जा रहा है, 3 का, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15। अब किसका जा रहा है, 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सब का गुणा कराओ तो 5 त्रिया 15 और 15 दूना 30, तो इनका एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब मुझे 30 बनाना है नीचे की तरफ, कैसे बनाऊंगा, देखो 1/15 है, तो किससे गुणा करूँ नीचे कि 30 आ जाए, 2 से, है ना। तो ऊपर नीचे 2 का गुणा, 2 एकम 2, 15 दूना 30, फिर 4/30 है, तो यहाँ नीचे 30 है ही है, तो किसका गुणा करेंगे, 1 का, 4 एकम 4 और 30 एकम 30, तो ये 2/30 है, ये 4/30 है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो 1/15 और 4/30 दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आने वाले टाइम में आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए एक बार इसको समझने की कोशिश पूरी करना। तो प्रश्न संख्या 8 है, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम उसमें करते थे ना कि टोटल कितने खाने हैं, कि कुल 2 खाने हैं, भरा हुआ कितना है, 1, तो टोटल 2 खाने हैं, उसमें से 1 भरा हुआ है, तो भिन्न कितनी हो गई, 1/9। तो यहाँ 100 पृष्ठ है टोटल, उसमें से कितना पढ़ा, 25 पृष्ठ पढ़ लिया, तो भिन्न क्या बनी, 25/100। बात समझ में आई, कुल 100 पृष्ठ है, उसमें से 25 पढ़ लिए, तो 25/100 हो गया इसका। तो और ललिता की तो भिन्न दी हुई है 1/2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इला की भिन्न बनाएंगे। ठीक है, तो इला की जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, इला की भिन्न क्या बनी आपके, कि भाई उसके कुल 100 पृष्ठ थे, उसमें से उसने कितने पढ़े, 25 पढ़े, तो 25/100 बन गई उसकी भिन्न। लेकिन इसको हमें सरल भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो इन दोनों में किसका पहाड़ा है, 25 का पहाड़ा है, तो ये कटेगा आपका 25 एकम 25, एक बार कटेगा, और 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 त्रिया 75 और 25 चौके कितना होता है, 100। इसका मतलब ये 100 बार इसका क्या जाएगा, भाग जाएगा। अब ललिता की भिन्न देखो, दोनों में बड़ा कौन है, फिर बताना आप। ललिता की जो भिन्न है, ठीक है, वो आपकी क्या है, देखो ललिता की भिन्न है 1/2। ठीक है, तो इला की भिन्न तो आई 1/4, ललिता की भिन्न आई 1/2। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन, तो कैची गुणा करो, 2 का 1 से गुणा 2, 4 का 1 से गुणा 4। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, 4, यानी 1/2 बड़ा हुआ। हमें उत्तर देना है किसने कम पढ़ा। तो ठीक है, तो कम किसने पढ़ा, 1/4, यानी कि इला ने कम पढ़ा, इला ने कम पढ़ा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 है, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो यहाँ पर देखो, एक तो है रफीक, ठीक है, तो रफीक ने जो व्यायाम किया, ठीक है, रफीक का भाग, तो रफीक ने जो व्यायाम किया वो कितना किया, 3/6 किया। और इसी प्रकार जो रोहित है, दूसरा कौन है, रोहित, तो रोहित का जो भाग है वो कितना है, वो आपके है 3/4। ठीक है, तो किसने ज़्यादा व्यायाम किया, तो एक है 3/6 और एक है 3/4। तो अब दोनों में बड़ा कौन है, हमें ये बताना है। तो देखो 4 का 3 से गुणा 4 त्रिया 12, 6 का 3 से गुणा 6 त्रिया 18, तो कौन बड़ा हुआ, 18, यानी 3/4 आपके बड़ा हुआ। 3/4 कौन, रोहित का भाग।
तो हम कहेंगे रोहित ने अधिक व्यायाम किया। रोहित ने अधिक व्यायाम किया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। यानी कि टोटल 25 छात्र हैं, उसमें से 20 छात्र ऐसे हैं जो 60% ला रहे हैं या उससे अधिक अंक लाकर पास हो रहे हैं। ठीक है। फिर आगे देखो, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? ठीक है। तो कक्षा ए अगर मैं देखूं, कक्षा ए, ठीक है, तो कक्षा एक में कुल छात्र कितने? 25, और उसमें से 20 छात्र जो है वो पास हो रहे हैं, है ना। तो कक्षा ए का जो भाग है वो क्या आया कि भाई टोटल 25 छात्र हैं, उसमें से 20 छात्र ऐसे हैं जो अधिक अंक से पास हो रहे हैं, 60% और अधिक अंक से पास हो रहे हैं। फिर कक्षा बी का जो भाग है वो हम देख लेते हैं वो कितना है। ठीक है। तो कक्षा बी का भाग देखो, बी में टोटल 30 छात्र हैं, उसमें से 24 विद्यार्थी 60% ला रहे हैं, तो 30 विद्यार्थी है और उसमें से पास कितने हो रहे हैं? 24 पास हो रहे हैं। अब इन दोनों कक्षाओं में अधिक अंक लेकर पास कौन हुआ वो हमें बताना है। तो हम इसको जो है दो विधियों से कर सकते हैं। ठीक है। एक तो इसको हम सरल भिन्न में बदल कर सकते हैं। किस में बदल दे? सरल भिन्न में बदल दे। ठीक है। तो सरल भिन्न में अगर मैं इसको बदलूं तो ये कितना आएगा? इन दोनों में किसका भाग जाएगा? तो इन दोनों में 5 का भाग जाता है, तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 चौक 20, 4 बार बोलेंगे। और 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 चौक 25, यानी कि 5 बार बोलेंगे। तो उत्तर आया 4/5। इन दोनों में किसका पहाड़ा है? तो इन दोनों में 6 का पहाड़ा है। तो 6 का पहाड़ा कितना बोलूँ? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, है ना। तो 4 बार बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ 6 बार, 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोलेंगे। 6 पंजे 30। तो ये भी आपका 4/5 आ रहा है, ये भी आपका 4/5 आ रहा है। ठीक है। तो दोनों ही क्या है? भाग बराबर है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? तो हम कहेंगे दोनों कक्षा में बराबर छात्रों ने 60% या अधिक अंक लाकर पास हुए। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों बराबर है, कोई भी अधिक या कोई भी कम नहीं है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।